नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं रोजाना देश दुनिया खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौवीं रात दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। रूस ने यूक्रेन पे चौतरफा हमला करके काफी क्षति पहुंचाई और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थानीय चुनाव, पाकिस्तान के दखल और अपने अधिकारों को लेकर के प्रदर्शन जारी। संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक हुआ पास और हिंदी के साहित्यकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती आज। अब समाचार विस्तार से। जैसा जानते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच 5 महीने से युद्ध चल रहा है। बीच में अघोषित युद्ध पर विराम भी लगा था, लेकिन फिर आज 9वें दिन युद्ध हुआ और 9वीं रात वहां पे ताबड़तोड़ एक दूसरे पे हमले हुए। अमेरिका ने लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पे हमला करके उसे बैकफुट लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है ईरान आर्थिक दृष्टि से और हथियारों की दृष्टि से कमजोर हो ताकि वो वेनेजुएला की तरह स्टेट ऑफ मोर्च पे अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और वहां से धन कमा सके। लेकिन ईरान की पलटवार करके उनको बैकफुट लाने की कोशिश कर रहा है और अपने अधिकारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है रूस लगातार यूक्रेन में चौतरफा हमला कर रहा है। यूक्रेन को बैकफुट लाने की कोशिश कर रहा है। रूस का मकसद है कि वो पश्चिमी देशों से संपर्क तोड़ दे, नाटो का सदस्य न बन पाए ताकि रूस की सीमाएं सुरक्षित हो सकें और अपने पुराने सोवियत संघ के प्रभाव को पुनर्जीवित कर सके। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थानीय चुनाव, पाकिस्तान के दखल और अधिकारियों लेकर के वहां पे ज्वाइंट हवाई एक्शन कमेटी के बैनर तले जनता उग्र प्रदर्शन कर रही है, जिसको दमन करने के लिए वहां की सरकार ने, पाकिस्तान सरकार ने मीरपुर रावलकोट में प्रदर्शनकारियों को गोली चलाई जिससे 9 की मृत्यु हुई और दर्जनों घायल हुए। बताते जाए सुरक्षा को देखते हुए वहां पे इंटरनेट और संचार सेवाएं ठप कर दी गई हैं और जनता सरकार की नीति से, पाकिस्तान की नीति से बहुत ही खफा है। वहां पे मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें नहीं मिल रही हैं। कल नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर के 2 समुदायों में झड़प हुई, हिंसा में भड़क गई और कई लोगों की जान गई। पुलिस एहतियात के तौर पे वहां कर्फ्यू लगा दिया है। कल संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक बिल पास हुआ। हालांकि विपक्ष इसका वॉकआउट कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी इस तरह के अपराध में लिप्त है उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा होगी, 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना होगी। वहीं कल दिल्ली भाजपा ने पंजाब में पेपर लीक को लेकर के हंगामा खड़ा किया, जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि जब कांग्रेस केंद्र सरकार से पेपर लीक मामले पे जवाब मांग सकती है तो जनता का हक है पंजाब में भी इस तरह के हक पे अमल करे कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां। उन्होंने कहा कि भारत को अस्थिर करने की ये विपक्ष की साजिश है जो चलने वाली नहीं है। कल कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो भी 20 जुलाई के में संसद मार्च में शामिल थे उनके द्वारा जो तोड़फोड़ उपद्रव किया गया, निकट के ऑफिसों में लूटपाट की गई और पुलिसों को घायल किया गया, ऐसे सारे जिन भी FIR हैं, FIR कागजों तक सीमित न रहे, उस सरकार पुनः वापस ले, अन्यथा जनता मंत्र पुनः धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वालों को या जो भी उपद्रवी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। कल पश्चिमी बंगाल में एक पूर्व सरकारी बस ड्राइवर के घर पे छापा मार करके पुलिस ने लगभग 30 करोड़ रुपए बरामद किए और 15 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया। बताते चले हैं कि वह पत्थर व्यवसायी नजीबुद्दीन का करीबी व्यक्ति है जो TMC का कार्यकर्ता भी है। कल गोरखपुर में एक सिपाही द्वारा एक बच्ची का अपहरण और उसके साथ हेरफेर करने का खबर सामने आया है। जैसा कि मालूम हो 28 जुलाई को सिपाही ने निलंबित सिपाही जेल से छूटने के बाद एक बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म करके उसके बॉडी को क्षत विक्षत करके फेंक दिया था। CC कैमरे की मदद से पुलिस ने उसको पकड़ा। उसका नाम अभिषेक यादव है जो पिछले बार भी एक बंगाली युवती के साथ हेमरेट के आरोप में बंद था। ये महिला ने गवाही न देने के कारण वो जेल से छूटा था। पुलिस ने उसे पकड़ करके
जेल भेजने की कवायद की। रास्ते में जनता ने पकड़ करके उसे बहुत मारा पीटा। आज उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की जयंती है। आज ही के दिन मतलब 31 जुलाई 1880 के वो बनारस के एक कैश परिवार में पैदा हुए थे। वो अपने लेखनी के माध्यम से समाज के उन चीज़ों पे चोट पहुंचाया जो जरूरी था। जैसा कि उन्होंने किसान और शोषित वर्ग को के विषय बनाया, नारी उत्थान के बारे में बोला, जाति पात पर नफरत पे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। राष्ट्र प्रेम और स्वास्थ्य उनके लिए अच्छा विषय था। उनके उपन्यास में गोदान, नमक का दरोगा, दो बड़ी जोड़ी, मंत्र इत्यादि शामिल है। आज का विचार, गलत दिशा में तेज दौड़ने के बजाय सही दिशा में सीधे चलना ठीक रहता है। आज समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।